बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं मीठा पराठा बनाऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा, आधा कप गंदम का आटा। सबसे पहले हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूंदना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीम गर्म पानी डाला है इसमें। अच्छी तरह इसको गूंदना है। इसको ज़्यादा गूंदना नहीं है आपने। मैंने इसको थोड़ा सा गूंदा है, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया है रेस्ट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने इसके 10 मिनट के बाद पेड़े बना लिए। इसको मैंने थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर लिया है। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। आपने इतने साइज की रोटी बेलनी है। मैंने इसके अंदर गंदम का आटा और मैदा डाला था। अगर आपने सिर्फ मैदे का पराठा बनाना है तो वो भी बहुत अच्छा बनता है, और अगर गंदम के आटे का बनाना है तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आपकी मर्ज़ी, आप इन दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। इसके ऊपर घी डालेंगे। ऑयल आपने यूज़ नहीं करना। घी से बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनता है। अब इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे। एक पराठे में मैंने 2 खाने के चम्मच चीनी डाली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि कॉर्नर्स तक भी हो चीनी। अब इसके ऊपर दूसरा हिस्सा रखेंगे। कॉर्नर से आपने प्रेस कर देना है। अब इसको थोड़ा सा और बेलना है आपने। तवा गरम हो चुका है, हाई फ्लेम पे गरम किया है इसको। पराठा हमने ऊपर डाल दिया है। थोड़ा सा घी लगाएंगे साइडों पर। यहाँ पर आपने इसका फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम होना चाहिए। अच्छे से गोल्डन कलर आने तक पकाना है इसको। आपने इसको एक साइड पर नहीं रहने देना है, इसकी साइड चेंज करते जाना है, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और एक जैसा कलर आ जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो एक फीडबैक भी दें। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा मीठा पराठा बनेगा। ये वाला पराठा रेडी है। इसी तरह से दूसरा बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसको सर्व कर दिया है। बहुत खूबसूरत कलर आया है, लाइट गोल्डन कलर है। मैंने इसको शिकारपुर के अचार और दही के साथ सर्व किया है। बहुत ही अच्छा नाश्ता है। आपने इसको नाश्ते में ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएगा। आपने इसको शिकारपुर के अचार के साथ खाना है, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। शिकारपुर का अचार घर में बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।